जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिल से स्वागत है। आप सब जो मेरी ये सोल फैमिली का हिस्सा हैं उन सबको बहुत सारा थैंक यू। इस चैनल को 500 सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं और मुझे बस ये खुशी होती है कि जो भी मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है इस जर्नी का, और जो भी स्पिरिचुअल वर्क का एक्सपीरियंस और अनुभव है कान्हा जी की भक्ति का, वह सब मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूं, समझा सकूं। और ये जो एक प्योर पवित्र जर्नी है उसके बारे में जो मेरा खुद का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और एक जो ये भगवान का पाथ होता है, यूनिवर्स का पाथ होता है, डिवाइन का पाथ होता है, जिस पे चलने के लिए ही हमें ये जर्नी दी जाती है, उसके बारे में बता सकूं, राह दिखा सकूं और आपकी सोल अवेकन कर सकूं। भगवान कृष्णा की ब्लेसिंग मिले आप सबको और आप सबका रीयूनियन बहुत जल्दी हो। आज का मेरा ये वीडियो जो फेमिनाइन अपने पार्टनर का चेस करना बंद कर देती हैं उनके साथ कैसा होता है और उनकी पार्टनर को कैसा फील होता है उस पर है। और आज नवरात्रि का पहला दिन है। शैलपुत्री माता का आशीर्वाद आप सबको मिले। यह एक डिवाइन ऊर्जा है, फेमिनाइन ऊर्जा है, फेमिनाइन एनर्जी है। आप सबको इनकी एनर्जी मिले। आप सभी इनको ग्रेटिट्यूड करें क्योंकि हम सब उन्हीं का हिस्सा, उन्हीं का अंश हैं और उन्हीं से जुड़ने के लिए ही हमें ये जर्नी दी जाती है। हम उनके अस्तित्व से जब मिलते हैं तब हम अपनी पावर में आते हैं और उनके अस्तित्व से मिलने के लिए ही हमें कहा जाता है कि अपने आप को देखो, अपने अंदर झांको, अपनी सोल को पहचानो और अपनी पावर को जानो कि आप कितने पावरफुल हैं। एक सोल के अंदर कितनी ताकत होती है, कितनी पावर होती है, कितनी क्षमता होती है। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी अचीव कर सकता है, बस उसे जानने की ज़रूरत है। यहाँ माइंड का कोई भी काम नहीं रहता। आप जितना माइंड, ईगो, इन सब चीज़ से डील करेंगे उतना ही आप 3D लाइफ में उलझते जाएंगे। हमेशा कहा जाता है कि किसी भी पर्सन का 3 तरह से जो सब चेस करते हैं, फिज़िकली, मेंटली और एनर्जेटिक, इन तीनों से आप जब पूरी तरह से डिटैच होते हैं तभी आप अपने सेल्फ लव में आ सकते हैं, तभी आप अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं और तभी आपका किया हुआ इनर वर्क आपकी सोल अवेकन कर सकता है। नहीं तो आप जितना भी इनर वर्क करेंगे, और इनर वर्क में 50% तो स्पिरिचुअल वर्क होता है और 50% सोशल वर्क होता है, उसमें आप अपने सुकून के लिए, अपनी शांति के लिए कुछ भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। दूसरों की हेल्प करना, सहायता करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हर तरह से वो चीज़ें की जाती हैं जो हमें संतुष्टि और खुशी दें, जिससे हमें बहुत सुकून मिले। जो भी आप करते हैं वह आपके अंदर एक कहीं एकत्रित की जाती है। जो एंजल्स होते हैं हमारे आसपास, वो जिनकी निगरानी में हमारी ये पूरी लाइफ चलती है, हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, वो सब देखते हैं। तो जब हम इनर वर्क करते हैं वह हमारे अच्छे कर्मों में आते हैं, तो उससे हम, और वो इनर वर्क का मतलब जो हमारी सोल के लिए, सोल को अवेकन करने के लिए किया जाता है, तो वो भी एंजल हमें, जो हमारे एंजल होते हैं, वो उन्हें भी देखते हैं, नोटिस करते हैं। उनको एक तरह से आगे आपका जो कर्मा
अभी आप जो कर्म कर रहे हो आगे वही बेनिफिट्स के रूप में आपको रिटर्न दिया जाता है। अब इसमें देखिए होता क्या है, जब आप इनर वर्क कर रहे हैं, ये मैं बहुत ही ज़रूरी बातें बता रही हूँ और ख़ासकर अभी नवरात्रि चल रही है तो इसमें आप लोगों के लिए तो ये बहुत आवश्यक है कि आप इसे समझें। जब आप इनर वर्क करते हैं, जब आप इस इनर वर्क में भी जब आप स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, और स्पिरिचुअल वर्क बहुत ही पावरफुल चीज़ें होती हैं, वो आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती हैं, आपको शायद करते समय भी इसका अंदाज़ा ना हो। उस समय यही कहा जाता है कि आप पूरी तरह से सबसे डिटैच में रहो, सबसे, यहाँ तक कि आपके आसपास के जो लोग होते हैं, आपके जो नेबर हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, उनसे भी दूरी बना के रखा जाता है। जब बड़े बड़े स्पिरिचुअल वर्क किए जाते हैं, उसका कारण है, उसका रीज़न है कि जो शक्तियाँ हमें उनसे मिलती है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी मेंटल ग्रोथ के लिए, फिज़िकल हेल्थ की जो भी इश्यूज होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए, हमारी मनी की जो प्रॉब्लम होती है उनको ख़त्म करने के लिए हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो वो सिर्फ हमारे तक ही ब्लेसिंग उनकी आए। जब हम स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं तो जो यूनिवर्स की जो एनर्जी, ऊर्जा हमें आती है, डिवाइन की जो ब्लेसिंग मिलती है, सिर्फ हमारे तक रहे, क्योंकि हम उनसे, डिवाइन से सिर्फ एनर्जी से ही अटैच होते हैं। उन्हें हम सामने तो देख नहीं रहे हैं, टच तो कर नहीं रहे हैं, सिर्फ एक ऊर्जा है जिसे हम फील करते हैं। तो आप इससे समझो कि एक एनर्जी कितनी पावरफुल होती है। एक एनर्जी ही है, हम भी यही जानते हैं कि वो जो डिवाइन हम अपने मन में जैसे लिखा रहता है वैसे ही हम भगवान की कल्पना तो कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में तो हम उनसे एनर्जी के ही माध्यम से जुड़ते हैं, और आपको उनसे जो ब्लेसिंग मिलती है वो भी ऊर्जा के ही माध्यम से मिलती है। तो उस समय जब आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे होते हो, आप कंटिन्यू किसी को अपने थॉट में, अपने मन में, विचार में, यहाँ तक कि अपनी आत्मा तक में हर समय सोच रहे हो, मोह में पड़े हो, मन आपका वहीं पे लगा हुआ है, तो जो ब्लेसिंग आती है वो उधर चली जाती है। और ये बिल्कुल सच है, चाहे आप कोई आध्यात्मिक चीज़ें उठा के देख लो, कोई, और नहीं तो किसी भी जो स्पिरिचुअल वर्क करते हैं आप उनसे जाके पूछ लो। इसीलिए हर समय सबको डिटेल्स में रहने के लिए कहा जाता है, जब तक आपका ये कंप्लीट ना हो जाए, जब तक कि आप अवेकन ना हो जाओ, क्योंकि अभी आप उन एनर्जी को संभालने के लायक नहीं बने हो, आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, आप पूरी तरह से बिखरे हुए हो, फैले हुए हो, चारों तरफ से अपनी ऊर्जा बिखेरे हुए हो। तो आपने जो मेहनत की है वो मेहनत आपको मिलने के बजाय, जिसको आप कंटिन्यू सोच रहे हो, और सोचना भी, चाहे आप अच्छा सोचो चाहे बुरा सोचो, यहाँ तक कि आप किसी से आपकी दुश्मनी जैसी है, आप उसके लिए बुरा सोच रहे हो, तो भी उधर ही एनर्जी चली जाती है। आप फिर से ड्रेन हो जाते हो, लो एनर्जी में हो जाते हो, और फिर से एक सर्कल की तरह घूमते रहते हो उसी लूप में, और लगता है कि मैं इतने समय से, इतने महीने से, इतने सालों से इनर वर्क कर रहा हूँ, क्यों हमारा, जिस चीज़ के लिए मैं कर रहा हूँ, हमारा रियूनियन क्यों नहीं हो रहा है। तो जब यह किसी पर भी, ये जो सिस्टम है, जो एक यूनिवर्स का सिस्टम है, एनर्जी का जो सिस्टम है, किसी पर भी वर्क कर सकता है, तो सोचिए कि जब आप अपने पार्टनर, जो कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो आपकी सोल का हाफ पार्ट कहा जाता है, आप जब उसको सोचते हो तो ये तो आपको भी पता है कि आप उसे कितना डीप, कितनी लगन से, कितने मन से आप उसको याद करते हो। कभी कभी तो आपको ये भी फील होता होगा कि आप जैसे उनके पास पहुंच गए, वह आपके पास पहुंच गए हैं। उसमें कभी आपको अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी रोना भी आता है। ये सब जो भी क्रियाएं होती हैं ये अपनी जगह पर, उसमें आप फेल हो जाते हो अपने इनर वर्क में। आप जो चेस करते हो, कहते हो हम लॉक कर दिए हैं, हम मिले नहीं हैं, 2 महीने हो गए, लेकिन आप मेंटल रूप से और एनर्जेटिक रूप से आप कंटिन्यू अपने पार्टनर को चेस कर रहे हो। इसको ब्रेक करो, डिटैच में आओ, नहीं तो यह एक लूप की तरह चलता रहता है, और जो आपकी
कुछ महीनों में आप अचीव कर सकते हो अपना रीयूनियन, वो सालों में बदल जाता है। अब अगर आप चेस करना नहीं छोड़ रहे हो मेंटल रूप से और एनर्जेटिक रूप से, तो देख उससे होता क्या है, आप कंटिन्यू ड्रेन होते जाओगे। जो भी आप इनर वर्क किए हो, जो भी आप मेडिटेशन करके, स्पिरिचुअल वर्क करके एनर्जी अपने अंदर इकट्ठा किए हो, वो सब लीक हो जाती है। और वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर कोई और है तो बात अलग है, लेकिन जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं उनका और आपका हार्ट पर सिल्वर कोड से कनेक्शन होता है, तभी तो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो वो एनर्जी उन्हें आप सेंड करते रहते हो। उससे आप अगर अपने लाइफ में बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो तो उनकी लाइफ की ग्रोथ होती है। वो अपने लाइफ में बहुत पीसफुल रहते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं, उन्हें आपकी कमी ही नहीं महसूस होती। सबसे बड़ी बात तो यही है, और ये दुख की भी बात है। जब तक हमें बात समझते हैं तब तक बहुत समय निकल जाता है। हमें लगता है कि वो हमें कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं, उन्हें हमारी फ़िक्र क्यों नहीं हो रही है, वो पहले जैसे क्यों नहीं हैं। क्योंकि बबल फेस के बाद जो भी फेमिनाइन होती हैं इतना ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए पागल हो जाती हैं। उनका चेस करना, उन्हीं की याद में खोए रहना, उन्हीं के लिए वो हद से ज़्यादा आगे उनको सोचने लगती हैं, चाहने लगती हैं। तो आप जब बबल फेस में रहते हो तो आप दोनों बराबर रहते हो। आप इसको खुद से समझने की कोशिश करिएगा कि जब बबल फेस चलता है किसी का भी, आपके भी जर्नी का जब बबल फेस रहा होगा तो दोनों सेम एक ही एनर्जी में रहे होंगे। तो वहाँ जब जैसे बैलेंस की एनर्जी आती है वैसे ही बबल फेस आ जाता है। रीयूनियन भी तो वापस से बबल फेस ही आता है। वैसी ही खुशी, उससे अधिक खुशी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे अब आगे कोई अज्ञानता नहीं रहती, कोई सेपरेशन जैसा भय नहीं रहता। पर जब शुरुआत का बबल फेस होता है तब भी सेम एनर्जी, बहुत इंटेंस उस समय अट्रैक्शन फील होता है, तो सेम लेवल पे रहता है। तो कोई किसी से एनर्जी न चुराता है, न देता है, न कोई ड्रेन होता है। बहुत हाई एनर्जी में आप दोनों रहते हो। पर जैसे जैसे आगे समय बीतता है तो फेमिनाइन ही बहुत ज़्यादा चेस करती हैं, बहुत ज़्यादा सोचती हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज करती हैं, बहुत ज़्यादा वो मिस करती हैं। मस्कुलाइन भी करते हैं पर फेमिनाइन उससे कई गुना ज़्यादा करती हैं। अब वो अपनी एनर्जी कंटिन्यू उन्हें दे रही हैं, तो उन्हें, जो आपके पार्टनर हैं, उन्हें आपकी कमी महसूस ही नहीं होती। आप हर समय उनके पास लगता है कि हो, और ये धीरे धीरे ऐसा आदत सा हो जाता है कि आप फिर सेपरेशन आ जाता है। आप टूटते बिखरते डार्क नाइट से निकलते जब इनर वर्क करते हो तब भी आप मेंटल रूप से उन्हें कहीं नहीं कहीं चेस करते हो, क्योंकि आपके दिमाग में तो कंटिन्यू यही चल रहा है कि मैं अपने पार्टनर के लिए कर रही हूँ। उनके लिए मैसेज देखना, रीडिंग सुनना, करंट एनर्जी देखना। तो कहीं ना कहीं आप जैसे करंट एनर्जी जो देखते हैं लगातार देखिए, करंट एनर्जी देखिए, पर दो तरह से देखा जाता। एक तो सिर्फ उनकी जानकारी लेना कि किस कंडीशन में है, और एक कि हम पूरी अपनी एनर्जी ही दे देते हैं। जैसी करंट एनर्जी उनकी सुनते हैं सिचुएशन, हम उसी में पूरी तरह से अपने आप को सेट कर लेते हैं। तो उन्हें आपकी एनर्जी फिर मिलने लगती है। तो उससे क्या होता है कि दूरी ही नहीं उन्हें समझ में आती, वो गैप ही नहीं समझ में आता उन्हें। सेपरेशन का वो एक सन्नाटा जो सूनापन होता है उन्हें तुरंत नहीं समझ में आता, जब तक कि आप उन्हें मेंटल रूप से चेस करना नहीं बंद करेंगी और एनर्जेटिक रूप से भी चेंज करना बंद नहीं करेंगी। और तभी इसमें सक्सेस होंगी जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगी। जो खुशी जो आप उनसे मिलने से पहले आप जैसे थे, आप धीरे धीरे उस फॉर्म में आने की कोशिश करिए, उससे भी कहीं अच्छा बनिए। और इसके लिए आदत डालनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है। अगर आपको रीयूनियन अचीव करना है, रीयूनियन स्टेज तक पहुंचना है, तो इनर वर्क करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग इनर वर्क करना पड़ता है। और जो भी करते हैं वो सक्सेस होते हैं। और यकीन मानिए, जिस दिन आप पूरी तरह से डिटेच में आएंगी उस समय आप इतना हल्का महसूस करेंगी, आपको लगेगा कि बोझ हट गया है। और आप
आपके अंदर उस समय भी आपके काउंटर पार्ट फील होंगे, पर वो अलग फीलिंग रहेगी। आपके अंदर कोई सैडनेस नहीं रहेगा, कोई उदासी नहीं रहेगी, कोई पेन नहीं रहेगा। इसीलिए जिसने ये फ़ील किया है, जो वहाँ तक पहुँचते, इसलिए वो बार बार बोलते हैं कि इनर वर्क करें और डिटैच वाली एनर्जी में आएँ। आप चेस करोगे, उनकी ग्रोथ होगी, वो मगन रहेंगे, आपकी कमी नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि आप पूरी एनर्जी उन्हें दिए जा रहे हो। अपनी एनर्जी को रोकिए, ब्रेक करिए, अपनी एनर्जी को अपने अंदर समेटिए, और जब वो चीज़ अपने अंदर समेटेंगे तो आपकी आभा वैसे ही दमकेगी जैसे एक सूर्य के प्रकाश में दिए की रोशनी नहीं दिखती, पर एक अंधेरे कमरे में उस दिए को रखो तो कैसी प्रकाश निकलती है। वैसे ही जब आप अपनी एनर्जी अपने अंदर लेके जाओगे तो आपके अंदर प्रकाश आएगा, अंदर का अंतर्ज्ञान जगेगा, और फिर हर चीज़ें आप समझने लगोगे और करने लगोगे, और फिर डिवाइन से कनेक्ट होगे। जब अंदर का प्रकाश जगता है तब हम डिवाइन ऊर्जा से जुड़ते हैं। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कोई स्पिरिचुअल बनना चाहता है और उसके लिए प्रयास करना शुरू कर देता है कि उसका मन धीरे धीरे 3D लाइफ से हटने लगता है, और वह पूरी तरह से सोचता है कि अब मैं आध्यात्म की तरफ जाऊँ। अभी वह भक्त बना नहीं है, पर उसके लिए उसने प्रयास करने शुरू कर दिए। अर्ली मॉर्निंग में उठना, पूजा करना, और जो भी होते हैं, सात्विक बनना, शुद्ध उस अपने जो खान पान है उसमें भी शुद्ध और सात्विक खाना। तो जब धीरे धीरे करते हैं और भगवान के प्रति उसकी एक अगर निष्ठा है कि मुझे ईश्वर को ही प्राप्त करना है, मैं ये एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि जब इनर वर्क के लिए कहा जाता है तो कैसे शुरू में कैसा फील होता है और लास्ट में कैसा फील होता है। तो जो कोई भी ईश्वर को जैसे पाना चाह रहा है, उसका लक्ष्य है कि मुझे कृष्ण मिल जाए, शिव मिल जाए, आदि शक्ति मिल जाए, तो उनकी भक्ति शुरू करता है। तो आप खुद अगर वैसे हैं, जो भी आप मेरा मैसेज सुन रहे हैं, तो अपने से ही आप अनुभव कर लीजिए। नहीं तो अगर आप किसी को आसपास देखे होंगे तो उनसे समझिए कि शुरू में वो कैसे स्पिरिचुअल वर्क जो भी करते हैं करना शुरू कर देते हैं, और लक्ष्य भी यही रहता है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। पर क्या उनके भाव, उनके अंदर के जो इमोशन होते हैं, उनका जो ज्ञान होता है वह उतना होता है नहीं। उनके अंदर अगर उनकी एक सच्ची निष्ठा है कि नहीं, मुझे अपने ईश्वर को प्राप्त करना है, मुझे उनसे मिलना है, तो फिर अंदर से एक बेचैनी बनी रहती है, एक तड़प बनी रहती है, और लगता है अब और क्या कर लें, अब और क्या कर लें। अगर उनके कोई गुरु हैं तो और सीखते हैं, और ये चलता ही रहता है। ऐसे ही रीयूनियन से पहले का जो फेस होता है फेमिनाइन के लिए, उनकी भी कि आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने किया तो तुरंत आपका रियूनियन हो जाएगा, तुरंत आप डिटैच की एनर्जी में आ जाएंगी, तुरंत आपकी सोल अवेकन हो जाएगी, तुरंत आप बैलेंस में आ जाएंगी। नहीं, आपको बस ऐसे ही गाइडेंस लेके और अपने आप को हील करते हुए जितने भी आपके अंदर के जो कुछ भी दबे रहते हैं, हमारे चाइल्डहुड के ट्रामा, जो भी चाइल्डहुड वुंड्स रहते हैं, उन सबको सरफेस पे ला करके उन पर वर्क करके हमें आगे बढ़ना पड़ता है। और हमें भी वैसी ही बेचैनी तड़प होती, क्योंकि हमारा भी एक लक्ष्य है कि हमें अपने पार्टनर से, ट्विन से मिलना है, रियूनाइट होना है। ऐसे ही एक भक्त होता है कि मुझे मिलना है, पर भगवान तब तक उसको छोड़े रहते हैं जब तक वो परिपूर्ण न हो जाए। उसी घर में रह के, उसी संसार में रह के, उसी 3D लाइफ में रह के भगवान उसको उठा नहीं ले जाते, और ना ही भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं। सिर्फ एक एनर्जी से जुड़ते जाता है वो, और भगवान भी, ईश्वर भी, डिवाइन भी उससे एनर्जी से ही जुड़ते हैं। चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, ये सबके लिए एक ही जैसा है। जब आप इस पाथ पे चलते हैं, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे, तो एक ही जैसा प्रोसेस होता है, और धीरे धीरे आप डिटैच होते जाते हो 3D लाइफ से। जब आप कंटिन्यू अपना स्पिरिचुअल वर्क करते जाते हो, उन्हीं के बीच में रहते हुए आप डिटैच होते जाते हो और अपने अंतरात्मा से जुड़ते जाते हो, उस डिवाइन से कनेक्ट होते जाते हो। एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी डिवाइन के साथ सोल मर्जिंग होती है, आप डिवाइन से मर्ज होते हो।
एक होते हो। आप तब भी उसी जगह हो, उसी घर में हो, उन्हीं लोगों के बीच में हो, लेकिन यहाँ अगर कुछ आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो आपके विचारों की, आपके ज्ञान की, आपके समझ की, आपकी एनर्जी की, जो कि दिखाई नहीं देती। हम इन्हें स्पर्श नहीं कर सकते, जैसे कि ईश्वर, जैसे कि डिवाइन। ये हमें सिर्फ फील होता है, हम महसूस कर सकते हैं। अब आप उस स्टेज पे पहुंच गए हो, या फिर आपने किसी को देखा है कि जिसको लगता है कि इन्हें तो ईश्वर प्राप्त हो चुके हैं, इन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो आप उसके चेहरे की एक शांति देखिए, सुकून देखिए। ऐसे लगेगा उसके दुनिया की सारी खुशी मिल गई है। अब उसके पास क्या है, क्या नहीं है, क्या मिला, क्या खोया, किसी भी चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। 3D लाइफ की बहुत सारी चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके बड़े बड़े डिज़ायर रहते हैं कि ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। जैसे ही स्पिरिचुअल होते जाते हैं, वैसे ही उनकी वो सारी डिज़ायर अपने आप ख़त्म हो जाती है। मिल जाए तो ठीक है। हर तरह के लोग होते हैं, बहुत अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। स्पिरिचुअलिटी कुछ भी नहीं देखती, आपका स्टेटस नहीं देखती, वह सोल देखती है, आपके भाव देखती है, मन देखती है। सेम यही प्रोसेस होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, इनर वर्क करते हुए रियूनियन तक पहुंचने का। आपको भी उसी जगह रह कर के, उन्हीं के लोगों के बीच में रह कर के इनर वर्क करना पड़ता है, सबसे डिटैच होना पड़ता है। और जब पूरी तरह से आप डिटैच होंगे, डिवाइन से मर्ज होंगे, और जो आपका एक लक्ष्य है रियूनियन का, जब उस स्टेज पर आप पहुंच जाएंगे, आपकी जो ऊर्जा है वहाँ तक पहुँच जाएगी, तो वह यूनिवर्स गिफ्ट के तरह आपको आपका पार्टनर देता है। और जब आप उनसे रियूनियन में आते हो, तो वही खुशी, वही शांति, पीस, वही जिन्हें शब्दों में नहीं कर सकते, वही प्रसन्नता, वही एक सुख मिलता है। आप उनके साथ रहो या न रहो। हम जब भगवान, सब कहते हैं कि मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, या फिर हम किसी को देखते हैं कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, उन्हें भगवान की प्राप्ति, तो क्या भगवान उनके पास बैठे रहते हैं? नहीं, उनकी ऊर्जा उनके आसपास रहती है और उससे वो परिपूर्ण रहते हैं, अपने आप को अधूरा नहीं तब भी भगवान उनके अंदर थे। हमारी आत्मा, हमारा ईश्वर ही है, तब भी वो हमारे अंदर हैं, हम उन्हीं से जी रहे हैं, उन्हीं से सांसें ले रहे हैं। जिस दिन वो हमारी इस देह से निकल जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, वो हमारे जीवन का आखिरी क्षण होगा, लेकिन हम नहीं समझ पाते। और जब हम आत्मज्ञान, अपने अंतर ज्ञान में अंदर देखते हैं, तब हमें वो चीज़ें प्राप्त होती हैं, वो समझ में आती हैं। ऐसे ही हमारा रियूनियन भी होता है। पहले हम डिटेल्स में जाते हैं, चेस करना बंद करते हैं, और फिर हम उन्हीं को प्राप्त करते हैं, लेकिन वह परिपूर्णता की तरह। आप लोग भी इस नवरात्रि में पूरा प्रयास करिए, हर दिन 9 दिन पूरी तरह से अपने पार्टनर से डिटेल्स में आइए। जिनको रियूनियन अचीव करना है, जो सेपरेशन में चल रहे हैं, पेनफुल सिचुएशन में चल रहे हैं, रात दिन उन्हीं को याद कर रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग शुरू करिए, आदत डालिए, एक अपना इनर वर्क स्टार्ट करिए, और एक के बाद एक सीढ़ी पर चढ़ते जाइए। और ताकि इन 9 दिनों में जो फेमिनाइन ऊर्जा है उनकी ब्लेसिंग मिलती रहे। 9 दुर्गा होती हैं, और 9 दुर्गा की 64 योगिनियाँ होती हैं, उन सब की ब्लेसिंग मिले, और आपके अंदर वह अपार शक्ति आए, सहन शक्ति आए, और एक पीसफुल आपका माइंड हो और सोल हो। आप सब लोग आदि शक्ति को ग्रेटिट्यूड करें, क्योंकि उनके दिन चल रहे हैं, रात्रि चल रही है। माँ जगदम्बा का आशीर्वाद मिले, और शिव शक्ति आप सबका रियूनियन जल्दी करवाएं। और जैसा भी आप लोगों को लगा हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे रही हूँ, वहाँ आप कुछ भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।